press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। प्राइस टैग वाले लाला जी वापस आ गए। तो मित्रों, इस वीडियो को मित्रों हमने 3 हिस्सों में बांटा है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आपके जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं शनि। जाने किस भाव में देते हैं कौन सा फल। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, यूं तो ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों के अपने अपने कार्य और अपने अपने ही प्रभाव भी हैं। जहां एक और मंगल देव सेनापति होकर व्यक्ति को पराक्रम कराता है, वहीं सूर्य ग्रहों का राजा होते हुए भी व्यक्ति की आत्मा होकर उसे मान सम्मान की प्राप्ति कराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं 9 ग्रहों में कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो आपका भला करने पर आ जाएं तो आपको कहां से कहां ले जाते हैं, वहीं यदि बुरा करने पर आ जाएं तो आपका जीवन तक संकट में डाल देते हैं। ऐसे ग्रहों में मुख्य रूप से राहु व शनि का ही नाम आता है। न्याय के देवता होने के कारण जहां अधिकांश लोग शनि को लेकर अत्यंत भयभीत रहते हैं, वहीं शनि देव यदि किसी को आशीर्वाद दे दें तो वह रंक से राजा तक का सफर तय आसानी से कर लेता है। शनि के संबंध में ये भी मान्यता है कि इनकी चाल की गति धीमी होने के कारण ये कार्य में देरी करते हैं, लेकिन जो भी कार्य करते हैं वह इतना ठोस होता है कि उसे कोई अन्य हिला नहीं पाता। क्या आप जानते हैं कि शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो हमारी कुंडली में किसी भी भाव में बैठकर हमारे जीवन की दशा और दिशा तय कर देते हैं। हमारे जीवन में सुख दुख, रोमांच, ऐश्वर्य, मुसीबत, समस्या और संघर्ष सब कुछ तय कर देते हैं। एक जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। शनि हर भाव में बैठकर अलग अलग परिणाम और फल देते हैं। शनि कुंडली के त्रिक भावों यानी कि 6ठे, 8वें और 12वें भावों के कारक ग्रह हैं। तो मित्रों, हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस भाव में शनि बैठे हैं तो उसका आपको क्या असर होगा। मित्रों, अब बात करते हैं यदि शनि आपके 9वें भाव यानी कि 9th हाउस में बैठा हो, जो कि भाग्य भाव होता है। कुंडली का 9वां भाग भाग्य स्थान भी कहलाता है। ऐसे में यदि शनि यहाँ बैठा है तो वह व्यक्ति को बहुत पॉजिटिव नतीजे देता है और भाग्योदय करता है। इसका कारण ये भी है कि कुंडली में शुक्र भाग्य का कारक माना जाता है और शुक्र व शनि आपस में खास योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में 3 घरों का सुख तो लिखा ही होता है। अगर कहीं उपलब्ध हो पाए तो ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं कि यदि शनि आपके 10वें भाव यानी कि कर्म और पिता के भाव में स्थित हो तो कुंडली का 10th भाव, जिसे राज दरबार और पिता का स्थान भी कहा जाता है, वहां पर शनि अच्छे परिणाम देता है। ऐसा व्यक्ति सरकार से भी लाभ प्राप्त करता है और जीवन का पूरा आनंद लेता है। बहुत से ब्यूरोक्रेट और मंत्रियों की कुंडली में भी शनि इसी बात में बैठा होता है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी नामी ज्योतिष भी बन जाते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं यदि शनि आपके 11वें भाव यानी आय के भाव में स्थित हो तो जिस व्यक्ति की कुंडली में 11वें भाव में शनि बैठा हो वह व्यक्ति बहुत धनी होता है, कल्पनाशील होता है और जिंदगी के सभी सुख प्राप्त करने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति चापलूस भी होता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि यदि शनि आपके 12वें भाव यानी कि व्यय भाव में हो तो कैसा असर दिखाता है। अगर कुंडली के 12वें भाव में शनि बैठा हो तो वह भी अच्छा परिणाम देता है। ऐसे व्यक्ति को परिवार सुख भी मिलता है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति शराब पीना शुरू कर देता है या मांस खाता है, शनि उस व्यक्ति का मन अशांत भी कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उसे झेलनी पड़ती हैं। मित्रों, एक बात ध्यान रखें कि यह बात देखना जरूरी होता है कि शनि जिस किसी भी भाव में बैठा है वह किस राशि का है, क्योंकि आपको मिलने वाला फल उस भाव की राशि भी प्रभावित करेगी। जैसे यदि प्रथम भाव में शनि उचित फल देता है लेकिन आपका लग्न कर्क यानी कि चंद्र का है तो वहाँ बैठकर शनि का फल चंद्र के कारण तकरीबन पूरी तरह बदल जाएगा। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं शनि से जुड़ी कुछ खास बात यानी कि इफेक्ट्स ऑफ शनि इन लाइफ। शनिदेव कर्म के विधान से बंधे होने के कारण किसी अनुचित कर्म वाले को कभी अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, वहीं वे बिना दंड दिए भी उसे नहीं छोड़ते हैं, जबकि उचित कर्म करने वाले को शनिदेव उसका कभी बुरा नहीं करते हैं। वहीं यदि वे अच्छा कर्म करने वाले से प्रसन्न हो जाएं तो उसे अपने आशीर्वाद से ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। कुल मिलाकर अच्छा कर्म करने वालों पर शनि हमेशा मेहरबान रहते हैं और बुरा कर्म करने वालों को उनके इसी जीवन काल में दंडित भी करते हैं और ऐसा दंड देते हैं कि व्यक्ति तौबा करने लगता है। जिन लोगों के ऊपर हमेशा कष्ट, गरीबी, बीमारी और धन संबंधी परेशानी होती है उन्हें शनिदेव की पूजा
जरूर करनी चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।